बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। ज़िक्र इलाही जब दिल की धड़कन और खून का हिस्सा बनता है तो सारा जिस्म खुद ब खुद इस्लाह की तरफ चल पड़ता है। तो जनाब आप देख रहे थे अभी वो गुड़ की एक पत होती है, तो हमने ख़रीदी तो नहीं थी, सिर्फ रिकॉर्ड की थी वीडियो मैंने वहाँ से। और ये मेरे अब्बू भी बनाते थे। तो इंसान तो रहता नहीं है, और ऐसे अनमोल रिश्ते जब रहते नहीं हैं तो उनकी यादें और उनके साथ गुजारे हुए खूबसूरत लम्हात हमेशा याद रहते हैं। तो मेरे अब्बू भी ऐसे मौसम में ये गुड़ की पत बहुत बनाते थे। सीज़न से रिलेट चीज़ें वो बहुत करते थे, और उसमें कभी तो अच्छी बन जाती थी और कभी ऐसा होता था क्रिस्पी बनती थी कभी, और कभी ऐसा होता था कि हमें चबाना ही मुश्किल हो जाता था, यानी कि दांतों में और दाढ़ों में गुड़ इतना चिपक रहा होता था। खैर, अच्छे दिन हमेशा ही याद रहते हैं, और माँ बाप के साथ गुजारे हुए लम्हात तो कभी भी नहीं भूले जाते। और जब ऐसे माँ बाप हों कि वो आपके दोस्तों की तरह हो, कि आपको दोस्तों से इतनी ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह ताला मेरे वालिद के लिए हमें सदका जारिया भी बना। और आपको बताया था कि बच्चों के मदरसा ऑफ है, अभी 1 हफ़्ता तकरीबन लगेगा। तो बच्चे अब नाश्ता कर रहे हैं। अक्सर यही होता है सर्दियों का, हमारी रूटीन ये होती थी कि बच्चों को हम धूप में नाश्ता करा लिया करते थे। सुबह का टाइम है और धूप निकली हुई है, लेकिन अब मुझे सुस्ती सी आने लग जाती है कि वो बच्ची जो है ना, वो अपना सारा सामान लेकर जाती हैं, यानी कि इनके जहेज़ का जितना भी सामान है, वो देखें बारबी डॉल हाउस है और पता नहीं, तो अब ज़रा सुस्ती सी लगती है। और ये देखें ज़रा, ये कहाँ किस तरह अपनी जगह बना के बैठी हुई है, बैलेंस करना जानते। तो बच्चों का नाश्ता दिया, और हस्बैंड साहब की ये सेकंड शिफ्ट थी, क्योंकि बेटी तो स्कूल जा ही रही हैं। तो ये सुबह नाश्ता कर चुके थे, अब सेकंड टाइम ये खाना खा के जा रहे थे। चुकंदर रात का सालन था, तो वो खाकर शॉप पे जा रहे थे। और फिर बच्चों के साथ ऐसा भी होता है, बच्चे जब इतना लंबा टाइम मदरसे गुजार रहे थे, और वो अब टोटली वो वाला टाइम घर में स्पेंड कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है रूटीन चेंज हो जाती है। ये अचानक से देखें, अपनी मेहंदी हाथ ज़रूर लाना है इन्हें कैमरे में, और पीछे से वॉइस के साथ मेरे साथ भी ये मसला हो रहा है कि पीछे हमारी गली में इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो इसको भी अवॉइड कीजिएगा अगर आपको आवाज़ आ रही है टिन डब्बे वाले की। तो ये देखें, फिर इस तरह इनकी रूटीन होती थी। अगर छुट्टी जब में होती थी इनकी मदरसे की, तो ये लोग इस तरह इनकी बुक्स की कलेक्शंस कर रखी है। तो ये तो खैर अलग से इंडिविजुअल एक ही अनबिया इकराम पर है बुक, लेकिन अलग जैसे एक पूरा एक कंबाइंड भी है इनके पास, तो वो मैं अभी शेयर करूँगी। ये देखें, हाबिल और काबिल, और बहुत आसान वर्डिंग होती है कि बच्चे आसानी से समझ भी लेते हैं, और साथ साथ पिक्चर्स भी अभी मैं दिखाती हूँ आपको इंशाल्लाह। और ये अपने पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ ये पेंटिंग मतलब ड्राइंग से भी इनका इंटरेस्ट है, ड्राइंग भी बनाते हैं, लेकिन चेहरे बहुत मना करने के बावजूद जिसे कर लेते हैं। ये अक्सर कार्टून कैरेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान होता है, तो वो भी मैं अभी आपको देखती हूँ, अगर मेरे पास हुआ मैं शेयर करती हूँ कि इनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। और ये दूसरे वाले पढ़ रहे थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर। तो इससे बच्चों को दीन से जो रिलेट है सारी चीज़ें पता चल जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैं खैर है बेटी के पास खालिद बिन वलीद, मोहम्मद बिन कासिम, तो ये चीज़ें आप अपने बच्चों की उसमें रखें कलेक्शंस में, कि बच्चे बाज़ देखा है मैंने कि करेक्टर मतलब वो कार्टून कैरेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो मेरे बच्चों के पास की वाली मैं सिलेक्ट करके इनकी एज के हिसाब से लेकर आ जाती थी। और ये दोनों अपनी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और वो देखें सामने। अच्छा ये होता है कि जब छोटे बड़े बहन भाइयों को देखते हैं तो छोटे वाले में भी खुद ब खुद जुस्तजू होती है कि हम भी कुछ कर रहे हैं, हम भी देखें, तो अपने लिए भी कुछ देख रही हैं, और इस तरह ही करती रहती हैं, ऊपर नीचे उछल कूद इनका चलता रहता है। खैर, उसके बाद ये फिर थोड़ा टाइम इन्होंने यहाँ, क्योंकि इतना लंबा टाइम इनका मदरसे का होता था, तो अब ज़ाहिर सी बात है वो स्पेंड किस तरह करना है, और घर ही में रहना, तो थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ चेंज होती रहती हैं, बच्चों का मूड भी चेंज होता रहता है। तो अपनी निगरानी में इनको थोड़ी देर ये साइकिलिंग करी इन्होंने गली में, और ये भी वो हुआ है कि इनके लिए कि इनकी छुट्टियों के दौरान ही गली हमारी बनी है। तो खैर हाँ, हमने भी अपना बचपन ऐसी इन्हीं गलियों में गुजारा था, लेकिन बड़ी टूटी फूटी थी। तो इनके टाइम पर ये कि इनकी
इनका लक है कि इनके लिए अच्छी सी गली मिल गई इनको। तो वैसे निकलते नहीं हैं, लेकिन आज जब से ये हमारी बिल्कुल सही हो गई ये गली, तो अब ये निकल रहे हैं इस तरह। क्योंकि छुट्टियां भी हैं तो मैं निकाल रही हूँ। ये सूरह यासीन पढ़ लें, और दूसरे जो होते हैं ना वो हाफ़िज़े की दुआ। अपने बच्चों को ज़रूर याद करवाएं और तर्जुमा भी साथ साथ याद करवाएं। बहुत अच्छी दुआ है माशाल्लाह। उसका तर्जुमा आप ये बच्चे की वॉइस से सुनिए, मतलब उसकी वॉइस दी है मैंने, तो आप उससे भी याद करवा सकते हैं। दूसरा मैंने शॉर्ट क्लिप भी डाला इसका, तो तर्जुमे के साथ याद करवाइएगा। और आखिरी आयत भी, आखिरी जो एक आयत है ना, वजअली वज़ीरम मिन अहलिही, तो वो भी पढ़ाइएगा। और ये देखें सूरह यासीन का एक रुकू पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, ये फ्राइडे को जब ऑफ होता है तो ये घर में इस तरह इनकी रूटीन में होता है, लेकिन इतना लंबा टाइम नहीं हो पाता था। अब ये कि माशाल्लाह इनको पूरा ही दिन मिल रहा है घर में स्पेंड करने के लिए, तो इसी तरह चलती है। अभी वेकेशंस इस तरह ही चल रहे हैं इनके, और ये एक हफ्ते की छुट्टी है। शायद ये इनका विंटर का है, अब देखते हैं। लेकिन ये कि बेटी का तो अभी विंटर वेकेशन लास्ट में आएगा, दिसंबर के लास्ट में आएगा। इनका शायद पहले से कर दिया उन्होंने, पेपर हुए थे। खैर, बच्चों की भी, मदरसे वाले बच्चों की भी लाइफ कैसी होती है माशाल्लाह। देखें प्रॉपर हर चीज़ को मेंटेन करते हैं, क्योंकि आदत हो जाती है वहाँ। वो जो यहाँ से घर से जो जाते हैं सुबह, और फिर रात में तकरीबन इनका सिर्फ रात का ही आना होता है, जो इतना थके हुए होते हैं। स्कूल लाइफ और ये स्टडी, मतलब ये लाइफ बड़ी ऐसी होती है कि घर में इनको सिर्फ एक वीकेंड ही मिलता था। मेरा भी नज़ले की वजह से वॉइस इस तरह की हो रही है, और आप सुने और दुआ में ज़रूर याद रखें। अच्छा, इसके बाद ये अपना एक कीमती बॉक्स दिखा रहे हैं। देखिए, एक के अंदर एक बॉक्स था, और ये शूज़ का, बच्चों के जो शूज़ होते हैं उसके बॉक्सेस थे। ये अपने कीमती असासा दिखा रहे हैं। अच्छा, ये कार्गो की एक पॉकेट अलग से लगी होती ना, अटैच करते हैं खुद ही, तो ये वाली कार्गो की एक पॉकेट्स थी। तो इन्होंने इसमें पता नहीं क्या क्या कबाड़ा रख रखा है। आप भी बताइए कि आपके बच्चों के भी कोई कीमती असासे होते हैं। ये लॉलीपॉप का एक कवर था जो इन्होंने इस तरह अपने पास संभाल के इतना सेव करके रखते हैं। तो आप भी बताइएगा कि इस एज के बच्चे आपके भी इस तरह की चीज़ें रखते हैं जो इनसे, इनके दिल से करीब होती हैं। वाकई इनकी बहुत ज़्यादा वो है। और ये देखें, ये वैसलीन के बॉक्स में इन्होंने सारे मोबाइल्स की जो कबाड़ा है, मोबाइल की जो बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं, वो इन्होंने संभाल के रखी हुई। किसी के लिए एक वेस्ट चीज़ें और किसी के लिए ये कीमती असासा है। ये कॉइन्स दिखा रहे हैं, और बैक साइड से आपको जो वॉइस आ रही है, अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। वजह ये है कि मुझे भी यही टाइम मिल रहा है, और ये गाड़ियों की चाबियाँ थी, ये मुझे नहीं पता, इनके बाबा ने दिया। अच्छा, ये 3 in 1 है। ये पेन भी ना चाइना का प्रोडक्ट्स देखें कितनी वैसी होती हैं। ये एक इसमें से बबल्स बनते हैं, और ये धर्म वगैरह भी थे इनके पास। और ये देखें, ये बड़े संभाल के रखते हैं भाई। और ये देखेंगे इस टाइम पे ये बबल्स का, और ये पेन है 3 in 1 से चाइना की प्रोडक्ट्स देखें, वाकई बहुत अच्छी होती है। एक ही चीज़ में कितने उन्होंने वो चीज़ें निकाल दी हैं, दिमाग लगाते हैं खैर ये लोग भी। और ये देखें, ये मैंने मना करा, मैंने निकाल के नहीं दिखा। और ये देखें दूसरे वाले जो साहबजादे हैं वो दिखा रहे हैं। इनकी बातें सुने। अच्छा, ये कड़क हम भी अपने बचपन में रखते थे इस तरह के ना, जो कड़क नोट होते थे, यूज़ करने का दिल नहीं चाहता था उनको। लेकिन ये कि यही कुछ हाल इनका भी है, जो मिल गया बस उसको बस सेव कर रखना है, यानी कि सेव करके रखना है। तो हम इनको ये भी आदत डालें कि बेटा जब आपके पास पैसे हैं ना, तो आप इसको इस्तेमाल भी करो, ज़ाया नहीं करो, इस्तेमाल करो। जहाँ ज़रूरत है वहाँ इस्तेमाल किया जाए। तो खैर, प्रॉपर पॉकेट मनी नहीं देते हम लोग। इनकी चीज़ें इनके घर में अल्हम्दुलिल्लाह इनको मिल जाती हैं, लेकिन कभी अब इस एज के हो गए ना, तो इनको जमा करने का भी शौक़ हो रहा है, तो इस तरह कभी कभी दे देते हैं, कभी कभी इनको दे देते हैं। तो और ये आया हुआ था 75 का, तो इन्होंने इतना सेव करके रखा हुआ है। और ये बता रहे हैं इसके बारे में, इसमें क्या क्या है। सिर्फ सर सैयद के बारे में ये नहीं जानते थे, तो मैंने बताया इनको।
ये जमील अहमद के ना, जमील अहमद के पास इतने पैसे होते हैं अब बच्चों की अक्ल है। तो हम ये बताते हैं कि सेव नहीं करना, खाली इसको इस्तेमाल भी करना है। खैर इस्तेमाल करते थे जब अभी सैलाब का हुआ था तो इन्होंने अपने तौर पे डोनेट किए थे। इनकी बहन ने सब बहन भाइयों से जमा करके कैंप में देकर आए थे ये लोग। और इतना बच्चों के अंदर सेंस होना चाहिए कि बेटा जो डिज़र्विंग है उनको आप ज़रूर दें, आपके पास अल्लाह ने दिया है। और ये इस तरह जमा करके खाने का क्या तो कि अच्छा इनकी बातें सुने इन दोनों की। माशाल्लाह इनको किसी दूसरे तीसरे दोस्त की ज़रूरत नहीं है, हालांकि इन दोनों में एज में डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों आपस में इतना माशाल्लाह लगे रहते हैं और कोई ना कोई टॉपिक चलता रहता है इनका। तो आप भी इंजॉय करें इनकी बातें। और ये देखें फिर बेचारे ना देख रहे थे, उनको देख देख के जा रहे थे। मूंगफली खाई जा रही है। अपना बचपन याद आ गया, हम सब भी इसी तरह बैठ के सब मिलके खाते थे और अब हमारे बच्चे कर रहे हैं वही काम। माशाल्लाह सारे लगे हुए हैं और बहुत शौक़ से खाते हैं ये मूंगफलियाँ ना। और बेटी के पैम्पर्स भी आए हुए थे। बच्ची माशाल्लाह वॉशरूम ट्रेन है, लेकिन रात में मैं पहना देती हूँ, रात में मैं इनको पैक कर देती हूँ। तो इनके बाबा रात में जब आए हैं तो ये सब कुछ लेकर आए थे और वो बच्चे खा रहे हैं। खाने के बाद लेकर बैठ जाते हैं चादर पे, सब खा रहे हैं और जमा करके भी खाने का एक अजीब ही मज़ा होता है। और ये जो मैं बता रही थी नौनिहालों की क़ससुल अंबिया, देखिए इसमें पिक्चर्स भी बनी हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ना। और जिन अनबिया का ज़िक्र है उनकी उससे रिलेट भी पिक्चर्स बनी हुई हैं। ये देखें आप, इसमें सारी एक लिस्ट है और सबका बहुत आसान वर्डिंग में, ताकि बच्चे आसानी से समझ लें। तो ये देखें, और बच्चों को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। आप ज़रूर अपने बच्चों की बुक सिलेक्शन में इस तरह की चीज़ें भी इंक्लूड करें। 9-10 साल के 7-8 साल का बच्चा आराम से अगर उर्दू पढ़ना जानता है तो बहुत आराम से पढ़ सकता है, कोई इतनी मुश्किल वर्डिंग नहीं है और समझ भी सकता है। तो ये बच्चों से ही है। देखें जिसमें लिखा हुआ है, इसका टाइटल ही यही है, नौनिहालों की क़ससुल अंबिया। इससे बच्चों को ये होता है कि बच्चों को रीडिंग की और बच्चों को पढ़ने की आदत होती है। तो इस तरह की ये डेवलप करना पड़ती है बच्चों के अंदर। देखें ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हाबिल और काबिल, और जैसे कौवे ने दबाना सिखाया था यानी कि कब्र का, तो वो सारा तस्करा इस तरह लिखा है। ये जन्नत है, तो इस तरह की पिक्चर्स बनी है तो बच्चे शौक़ से पढ़ते हैं और मेरे बच्चे माशाल्लाह पढ़ते हैं। ये यानी कि रिपीट कर रहे हैं, इन्होंने कितनी दफ़ा पढ़ भी लिया है, लेकिन अच्छे से इनके दिमागों में बैठा हुआ है कि हाबिल ने कौन सा करैक्टर करा है और काबिल ने क्या करा है। वो अलग सेपरेट थी, ये इस तरह के देखें पूरी लिस्ट बनी हुई है। और ये सेकंड दिखाती हूँ, ये देखें हुद का भी है, इसमें पूरी पिक्चर्स बनी होती हैं तो उससे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ लें। बच्चों को बस ये क्या बताएं कि बेटा ये चीज़ें हैं, हमारा असल जो है ना यहाँ से हमारे रोल मॉडल्स ये हैं। और इंशाल्लाह फिर ये कि खालिद बिन वलीद पे मैं लेकर आई थी और ये देखें चुटियों का ज़िक्र। और तो ये देखें जानवरों से है रिलेट किसकी स्टोरी है, ये हुद का इसका ज़िक्र, इनके वाक़यात एक स्टोरी की सूरत में क्रिएट की गई है ये बुक ना, और बहुत अच्छी है। और दूसरी ये भी बहुत अच्छी है, ये भी इसी तरह स्टोरी की सूरत में पाकिस्तान की सैर कराची से हुंज़ा, ये भी बहुत अच्छी है। बच्चे बहुत दिलचस्पी से पढ़ते हैं। ये पूरी लिस्ट है और पिक्चर्स बनी हुई हैं बाकायदा इसमें भी ना, और आसानी वर्डिंग है कि बच्चे आसानी से पढ़ लें। पाकिस्तान से रिलेटेड कि हर चीज़ के बारे में, पाकिस्तान की जितनी चीज़ें बच्चों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो उस चीज़ का इसमें आपको मिल सकता है आसानी से। फ्राइडे था तो ये बालों की कटिंग भी करवा कर आए बाबा के साथ। और ये देखें ये जो इन्होंने ड्रॉ की थी ये था जो इनके मोबाइल में मेरे सेव था,
ये कैरेक्टर्स थे, कनीस फातिमा और ग़ुलाम रसूल, ये इन्होंने बनाए थे। फिर मेरे कहने पर फिर इन्होंने कैलीग्राफी की, तो ये देखें ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा माशाल्लाह से। अच्छा, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।